इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप देन यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। मतलब अगर आपको सोते समय पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। ये कोट किसने बोला है? ये कोट बोला है मिस्टर वॉरेन बफेट ने, जिनकी नेटवर्थ आज ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ रुपीज है। सो हेलो एवरीवन, फास्ट ट्रैक निशान बोल रहा हूँ। वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ फास्ट ट्रैक निशान। ये सीरीज है फाइनेंशियल एजुकेशन की, फाइनेंशियल लिटरेसी की। इस सीरीज में आपको एक से एक धमाकेदार वीडियोस मिलेंगे जो आपका फाइनेंस की तरफ देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल देंगे। हम इस सीरीज में बहुत सारे फाइनेंस के डोमेन एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में जाएंगे, जानेंगे सारी फाइनेंस की बारीकियां, जानेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है, इसे लाइफ में हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अगर आपने फाइनेंस नहीं समझा तो आपकी लाइफ कुछ ऐसी होगी, और फाइनेंस समझ लिया तो आप यहाँ ग्रो कर जाओगे। तो इसके बारे में इस सीरीज में डिस्कस करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं की तो अभी कभी कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो ऐसी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आप मिस कर देंगे। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। ये है फर्स्ट वीडियो इस फाइनेंशियल जर्नी की। इस वीडियो में हम जानने वाले फाइनेंस के एक बेसिक फाउंडेशन के बारे में, जिसके ऊपर आप पूरा फाइनेंस अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वेल, ऐसी कौन सी फाउंडेशन है? वो है इनकम। देखो, इनकम दो टाइप की होती है। एक होती है ऐसी इनकम जिसे हम टाइम को ट्रेड करके कमाते हैं, जिसे कहते हैं एक्टिव इनकम। और दूसरी इनकम ऐसी होती है जो स्किल एंड टाइम के ऊपर एक कंसेप्ट होता है लेवरेज का, उसके ऊपर बेस होती है, जिसे हम बोलते हैं पैसिव इनकम। ये जो डेफिनेशन थी ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं होगी कि ये क्या बोला इसने। तो मैं इस कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन को एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। देखो, ये बात है बहुत साल पुरानी। एक पहाड़ों में एक गांव था जो पूरी तरीके से वीरान था, और तो और दूर दूर तक उसका शहरों से कोई संबंध नहीं था। वहां ठीक से पानी तक मिलता नहीं था। उस गांव के लोग इस समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। ये प्रॉब्लम उनके दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और तो और जो पास में नदी थी वो गांव से बहुत दूर थी। उन्हें पानी लेने के लिए चल के मटके में लेके आके जाना था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। अब होता कुछ ऐसा है कि उसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था रमेश और दूसरे का नाम था राकेश। देखो, दोनों अनएम्प्लॉयड थे, मतलब उनके पास कोई काम नहीं था, बट उनके पास पैसे कमाने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। वो तो सबके पास होती है, बट उनमें ऐसा क्या खास था, वो ऐसा ऑब्जर्व करते थे कि प्रॉब्लम्स वगैरह क्या चल रही है। उन्हें कुछ दिनों बाद समझ आ गया कि हमारे गांव में पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर हम इसे सॉल्व करते तो हम इससे पैसे कमा सकते हैं, बट प्रॉब्लम ऐसा था कि इसे एग्जीक्यूट कैसे करें। इसलिए उन्होंने अपना दिमाग लगाया और कुछ ना कुछ आइडियाज निकाली। तो एट लास्ट उनके दिमाग में कुछ आइडिया आई। वो दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि यार, ये देखो, अपने गांव के लोग यहाँ बहुत दूर तक जाते हो पानी लेने के लिए। इतना अच्छा होगा कि अगर हम वहां जाए और मटके में सारा पानी एक साथ लेके आए और वो पानी कुछ चार्ज के साथ इन लोगों को सेल करे तो हमारा भी अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा और हमें पैसे भी मिल जाएंगे। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि हम कल से इस आइडिया को एग्जीक्यूट करेंगे। बट अब होता कुछ ऐसा है कि रमेश कल आ जाता है, बट जो राकेश था वो अचानक से गायब हो जाता है। कहाँ गया किसी को पता नहीं, गाँव छोड़ के गया, कहाँ गया किसी को नहीं पता। तो रमेश क्या सोचता है कि ये जो राकेश है इसे काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी, इसकी इच्छा नहीं होगी, इसलिए भाग के चला गया। इसलिए उसने खुद के ऊपर फोकस किया। देन वो अकेला ही चला गया काम करने के लिए। फिर उसने क्या की, एक बैलगाड़ी तैयार की जिसमें बहुत सारी मटकियां एक साथ आ जाए पानी की। तो वो सुबह सुबह क्या करता था, जब गांव के लोग उठते उससे पहले नदी पे जाता था, वहां पे बैलगाड़ी से सारा पानी उन मटकियों में डालता था और बैलगाड़ी को लेके आता था। और जब लोगों को जाना होता था पानी लेने की तो उन्हें बताता कि देखो, मैं यहाँ पे पानी लेके आऊँ, आपको वहां दूर तक जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको कुछ चार्ज करूंगा, आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं आपको पानी दे दूंगा। गाँव वालों को भी बहुत बढ़िया लगा। अरे, ये तो बहुत अच्छा है, हमें दूर तक भी जाना नहीं होगा और हमें यहाँ ही पानी मिल जाएगा, और तो और इस रमेश की अर्निंग भी हो जाएगी। इसलिए उन्हें आइडिया अच्छा लगता है और उससे पानी लेने लगते। वो कुछ चार्ज करता है और रमेश धीरे धीरे बहुत ही पैसे कमाता है। वो रोज डालता है। धीरे धीरे वो क्या करता है, एक की दो, दो की तीन बैलगाड़ी ले लेता है, जिससे कि वो एक साथ ज्यादा पानी ला सके। बट रोज 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 ऐसा करके सुबह उनसे वो गाँव को उठने के पहले जाना, नदी पे जाना, पानी भरना, वहां लाना, उनको बेचना, फिर रात को सारा हिसाब करना, फिर अगले दिन पूरा। तो ये था पूरा कॉम्प्लेक्स नेचर था। वो क्या करता था, दिन भर पूरा काम करते 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 ये 1-2 महीने तक, 6 महीने तक चला। उसने बहुत सारा पैसा कमाया, बट एट लास्ट उसको ज्यादा काम करने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो हिल भी नहीं पाता था, मतलब कि थोड़े दिन के लिए उसे रेस्ट करने के लिए बोला, तो उसका बिजनेस अचानक से बंद पड़ गया।
उसके पास कोई पैसा नहीं आ रहा, ना कोई जा रहा है, उसने काम करने के लिए आदमियों को रखा, बट वो आदमी सिंसियरली काम करते नहीं थे, तो वो जो पैसा था वो कहीं कहीं चला जाता था और जैसा प्रॉफिट चाहिए वैसा प्रॉफिट नहीं मिलता था। इसलिए वो मजबूर था वेट करने के लिए कि जब तक मेरी हेल्थ रिकवर नहीं होती मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बिजनेस पूरी तरह से बंद था। अब रही गांव वालों की बातें, तो जो गांव वाले थे वो रमेश से पहले भी तो पानी लेने जाते थे ना, वो फिर से वैसी कंटिन्यू करने लगे कि वो मटके लेके जाते थे। बट होता ऐसा है कि एक वीक बाद, मतलब कि जब उन्होंने आइडिया एग्जीक्यूट करना था तब तक इस दिन को 6 महीने बीत चुके थे और अचानक से राकेश आता है, जो तब का भाग गया था, कहीं पता नहीं था, अचानक से गायब हो गया। और वो जाते वक्त तो अकेला गया था, बट आते वक्त वो बहुत सारे लोगों को लेके आए, बहुत सारी मशीनरीज थी, बहुत सारे बड़े बड़े मशीन थे और बहुत सारे पाइप्स लेके आए, ये बड़े बड़े पाइप लेके आया। फिर गावल को और रमेश को भी कुछ समझा नहीं, अरे ये कहाँ से आ गया अचानक और क्या कर रहा था, कहाँ गया था तू? तो वो बताता है मैं शहर में गया था और मैं इन सारी चीजों का मैनेजमेंट करने के लिए शहर में गया था। अब उसने क्या किया, फिर इसका करेगा क्या? तो वो जल्दी से जाता है नदी पे और उनको बताता है कि आपको मैंने जैसे बताया वैसा आप काम कीजिए। तो वो जो मजदूर होते हैं, वो जो मशीनरीज होती है, वो काम करने लगती है और ऑलमोस्ट 1 या 2 वीक्स में उनका काम खत्म हो जाता है। फिर होता कुछ ऐसा है, राकेश ने क्या किया था, राकेश ने एक बड़ी सी पाइपलाइन बनाई थी। कहां से? नदी से गांव तक। उसने वो सारी पाइपलाइन बनाई, पाइप जोड़े, खड्डे खोद और बहुत सारी प्रोसीजर की और एक अच्छी खासी पाइपलाइन बनाई और गांव के एंड में एक नल बैठा दिया, जिससे क्या होता था, वो नल खोलता था और नदी का पानी डायरेक्ट वहां से वो पाइपलाइन से आते आते हुए गांव में आता था सीधा, नो टेंशन। अब सारे लोग हैरान हो गए, अरे भाई ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब राकेश ने क्या किया, राकेश बोला देखो आप सब लोग वैसे पानी लेने के लिए जाती है, तो मैं आपके लिए एक सिंपल व्यवस्था कर देता हूँ। जो रमेश था वो जितने में पानी बेचता था मैं उससे कम में आपको चार्ज करूंगा और तो और मेरे पानी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैंने फिल्टर्स वगैरह प्रोसेस लगाए और नदी से जो पानी आता है वो आप डायरेक्ट नल स्टार्ट करिए पानी लीजिए, नल स्टार्ट करिए पानी लीजिए। ऐसा हो गया। ओ तो गांव वाले फिर से खुश हो गए, अरे यार ये मेरे लिए तो बहुत बढ़िया हो गया। अब राकेश बोला कि अपना टाइम आ गया, अब उसका दिन आ चुके थे और बहुत सारे लोग जो गांव के पूरे लोग थे वो कभी भी 24/7 कभी भी चाहे तब पानी ले सकते थे। और रमेश के केस में क्या होता था कि जब वो पानी लाएगा तभी उनको मिलता था, बट अब ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ नल स्टार्ट करो पानी ले जाओ। प्रॉफिट किसका हुआ? राकेश का। वो सिर्फ एक जगह पे बैठा था और सिर्फ पैसे गिन रहा था, उसे इतना टाइम भी नहीं, इतने सारे पैसे हो गए कि उसे गिनने में प्रॉब्लम आ रही है। उसने 2 लोगों को और बुलाया कि आप इस प्रॉफिट को वगैरह मैनेज करो, इतने ज्यादा पैसे हो गए थे। धीरे 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 बहुत ज्यादा पैसे आ गए और उसकी मेहनत कुछ नहीं, वो कुछ काम नहीं करता था, उसने सिर्फ एक बार काम किया और कुछ दिनों बाद राकेश ने इसको स्केल किया। जो आसपास के बहुत सारे गांव थे उन्होंने सेम ऐसी सिस्टम लगा कि वहां पे भी जो नदी थी वहां से पानी ला, और इसका प्रॉफिट तो ऐसा बिजनेस ऐसा जे करू की तरह हो गया, ऐसा बहुत सारा बढ़ गया। और देखते देखते ये कुछ ही महीनों में उन सारे गाँवों का सबसे अमीर आदमी बन गया, बहुत सारा पैसा होगा इसके पास। बट इसकी फिजिकल हरासमेंट कुछ नहीं हुई, इसने कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने दिमाग का खेल लगा। और अगर दूसरी तरफ देखे तो वो जो रमेश था वो खेलता था, जाता था, फिर से बीमार पड़ जाता था, फिर से काम करने जाता था, बीमार पड़ जाता। और तो जो रमेश था वो उसका बिजनेस स्केल नहीं कर सकता था, मतलब ऐसा थोड़ी कि आज अगर इसने दिया तो उसी वक्त वो दूसरे गाँव में भी आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता था। इसलिए वो रमेश का बिजनेस धीरे धीरे चल के ऐसे डाउन हो चला गया। सो ये तो स्टोरी थी, बट इसमें हमारे लिए क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो रमेश ने जो टाइम को ट्रेड करके पैसा कमाया, मतलब कि उसने टाइम लगाया, मेहनत की और फिर पैसा कमाया, उसे कहते हैं हम एक्टिव इनकम। समझा? अभी वो रमेश ने काम किया तभी उसको पैसा मिला। और दूसरी तरफ हम राकेश के देखो तो राकेश ने क्या किया, टाइम और स्किल के ऊपर लेवरेज के कंसेप्ट को यूज किया, जिसे कहते हैं हम पैसिव इनकम। उसने सिर्फ एक बार मेहनत की और एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दिया जिससे कि उसे कंटिन्यू फ्लो ऑफ कैश आता रहे और वो उसे बहुत ही अमीर बना दिया। तो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम ऐसी कुछ होती है, आपको समझा? अब इसे और डिटेल में जानते हैं। देखो अब ये जो सेम मॉडल है, मतलब कि जो पैसिव इनकम का मॉडल है, वो जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, सीईओ, फाउंडर्स और बहुत सारे बिजनेसमैन है ना, वो इसे यूज करते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स हो गए वो यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपको अमीर बनना है तो एक्टिव से ज्यादा आपकी पैसिव इनकम ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि पैसिव इनकम आपकी अगर ज्यादा हो गई तो आपकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती पैसिव इनकम के लिए। और तो और आप सिर्फ एक बार काम करते, आपको वही काम रिपीट टेलीकास्ट नहीं करना पड़ता, बार बार वही काम नहीं रिपीट करना पड़ता। उससे आप दूसरी चीजों में फोकस लगा सकते हैं। जो ओयो के फाउंडर है रितेश अग्रवाल, वो क्या बोलते हैं, मैं एक ऐसी टीम डेवलप करना चाहता हूँ जो मेरा काम कर ले,
मैं एक ऐसी टीम डेवलप करना चाहता हूँ जो मेरा काम कर ले, ताकि मैं किसी और काम के ऊपर फोकस कर सकूं। मतलब कि मेरा काम कोई और करेगा और मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूंगा। इसी के तो कहते हैं पैसिव इनकम। अब काम वो करेंगे लेकिन पैसा मुझे मिलेगा, समझा। बट एक्चुअल में बैड लक ऐसा है कि ये सारी चीजें लोगों को पता नहीं। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, जो वो रमेश की तरह पूरी सी हमाली कर रहे हैं, वो बहुत वही काम कर रहे हैं। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में। तो अब ऐसा सवाल आता है कि पैसिव इनकम अच्छी है, एक्टिव इनकम बुरी, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, कोई इनकम बुरी नहीं होती। दोनों इनकम अच्छी है, दोनों इनकम की अपनी जगह है, अपनी वैल्यू है। बट आपको जो अच्छा चाहिए, जो आपकी ग्रो करने में ज्यादा फास्ट हेल्प सकते हैं, आपको उसी को सपोर्ट करना चाहिए ना, हाँ कि नहीं। अगर हम एक्टिवली काम करने वाले लोगों की तरफ जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ट्रेनर्स हो गए, और बहुत सारे जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, वो सारे एक्टिव इनकम के ऊपर बेस काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर का लेते हैं। देखो, डॉक्टर मैक्स टू मैक्स एक दिन में कितने ज्यादा पेशेंट को चेक कर सकता है? मैक्स टू मैक्स 100 पकड़ लेते। बट उस डॉक्टर का हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलता है, वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। फिर अचानक धीरे धीरे उसका फ्लो बढ़ने लगा और बहुत ज्यादा पेशेंट आ गए, 100 के 200, 300, 400, 500 एक ही दिन में पेशेंट आ गए। क्या अब ये पॉसिबल है कि हर पेशेंट को डॉक्टर चेक कर पाएगा? तो अब यहाँ पे उसका लॉस हो गया है। अब देखो, वो सिर्फ 100 पेशेंट को चेक कर सकता है। अब जो बाकी के पेशेंट है वो किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे, उससे उसका लॉस होगा। अगर वो पर पर्सन 500 रुपीज या 100 रुपीज भी कमाता होगा, तो आप इमेजिन करिए, कैलकुलेशन कीजिए कि उतना दिन का कितना लॉस हो चुका है। तो इसे कहते हैं हम एक्टिवली काम करना और पैसिवली काम करना। और अगर उसी डॉक्टर ने लेवरेज का काम किया, मतलब कि पहले एक्टिवली पैसा अर्न किया थोड़े दिन, उसके बाद लेवरेज का इस्तेमाल करके पैसिवली अर्न करने के लिए कुछ टीम हायर्स की, अपने अंडर कुछ जूनियर डॉक्टर्स को रखा और उन्हें पर्सनली ट्रेन किया, उनको भी स्किल्ड बनाए, फिर उनके लिए एक अच्छा हॉस्पिटल बनाया। उसके बाद और ज्यादा लोग आने लगे। अब जो पेशेंट आता था वो चेक करके जाता था, कोई पेशेंट उनसे मिस नहीं हो रहा था। इससे उनका अल्टीमेट टर्नओवर बढ़ा और ज्यादा प्रॉफिट में, और उससे बहुत सारी प्रोग्रेस, उससे वो ज्यादा पेशेंट की हेल्प कर सका, इंडिया की हेल्थ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाया। ऐसे कुछ केसेस होती। इस एग्जांपल में कैच है, इसके बारे में हम आने वाली कुछ वीडियोस में जरूर देखेंगे। ये एग्जांपल फिर एक बार डिस्कस होगा, हम वहां पे देखेंगे। तो ऐसी होती है इनकम की गेम। बट फैक्ट्स कुछ ऐसे है कि जो 95% लोग हैं दुनिया के, वो एक्टिवली काम करते, और जो 5% लोग हैं वही सिर्फ पैसिवली काम करते। और अगर इसे इंप्लाइज करें तो 95% जो वेल्थ है दुनिया की, वो उन 5% लोगों के पास है जो पैसिवली काम करते, और जो 5% वेल्थ है वो उन 95% लोगों के पास है जो एक्टिवली काम करते। तो जब आपकी पैसिव इनकम एक्टिव इनकम को क्रॉस कर जाएगी, तो समझ लेना कि आप उन 5% में आ गए। सो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी, इनकम के बारे में सब पता चला होगा। एग्जाम्पल लिया हमने, बहुत अच्छे से क्लियर किया। अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और तो ये रही इनकम की बातें। बट इसके जो सोर्सेस होते हैं कि ये पैसिव इनकम कौन सी होती कौन सी, भला तो समझ आ गई, बट उसमें डिटेल्स क्या है, इनके बारे में हम इस सीरीज में जानने वाले। सो अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो अभी कभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देगा, नहीं तो आप वो वीडियोस मिस कर देंगे। सो इस वीडियो में इतना, मिलता हूं इसी सीरीज में एक नए कंसेप्ट के साथ अगली वीडियो में। फास्ट ट्रैक निशान साइनिंग ऑफ।